घर हमेशा साफ और व्यवस्थित रखना। कभी कभी मन में ये आता ना कि घर छोटा है बड़ा है, इन चीज़ें मायने नहीं रखती, क्योंकि जब घर छोटा हो या बड़ा, घर की सफाई आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो हमेशा मायने रखती है कि आपका घर साफ और व्यवस्थित होना चाहिए, ना कि बड़ा और छोटा। कभी कभी बहुत बड़े घर में भी आप देखते हो कि उतना ज़्यादा अच्छे से साफ सफाई या फिर घर व्यवस्थित नहीं होते जितना कि छोटे घर होते हैं। और दिमाग में कभी भी ऐसी बात नहीं लेके चलना चाहिए कि अरे हमारा घर तो छोटा है तो हम कैसे साफ़ सफाई करें और कैसे इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करें। तो ऐसा नहीं होता। कभी कभी बहुत से छोटे छोटे घरों को आप देखोगे कि इतना अच्छे से वो डेकोरेट या ऑर्गेनाइज़ कर रखते हैं कि आप बड़े घरों में उन चीज़ों को नहीं देख पाओगे। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपके साथ रीनू और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि सभी को पता है कि मैं डेली ब्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, तो कुछ आज इन्फॉर्मेशन के साथ एक अनदर ब्लॉग के साथ मैं आप लोगों के साथ में हूँ। तो हमेशा साफ़ सफाई एक गृहिणी, एक वुमेंस की जो होता है ना कि सुबह से लेके वो मेरा चल रहा है काम, और हमेशा मैं आप लोगों के साथ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करती हूँ जो आप लोगों को अच्छी लगे और आपके लिए यूज़फुल भी हो। तो सुबह की मॉर्निंग दिनचर्या मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, जो सुबह 10 बजे तक मेरी जो होती है उसको। तो ऐसा होता है ना कि घर को साफ़ सुंदर और बना के रखना एक औरत के ही हाथ में होता है। जैसा वो चाहेगी ना वैसा घर हो जाता है, और जैसा आप उसको संवार दोगे उसी तरह सज संवर के और सुंदर सा घर तैयार होता है एक औरत के हाथों। क्योंकि अगर ऐसा है ना कि आप अपने घर में थोड़ा सा भी गंदगी, थोड़ा सा भी अस्त व्यस्तता रखते हो, तो आपका घर चाहे भी जितना भी बड़ा हो वो अच्छा नहीं दिखता। और अगर आप उसी चीज़ को अच्छे से मैनेज करके या फिर व्यवस्थित तरीके से रखते हैं, तो आप देखोगे कि घर बहुत सुंदर और एकदम व्यवस्थित लगता है, और सारी चीज़ें आपको ना जल्दी से मिल भी जाती हैं। तो हमेशा से यही सोच मेरी भी रहती है, और मैं कैसे अपने हर काम को व्यवस्थित तरीके से करती हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो नंबर पहला कि घर में चीज़ें कम हो, इसके लिए भी कभी ऐसा नहीं माइंड में सोचना चाहिए कि नहीं मेरे पास तो ये चीज़ नहीं है तो मैं ऐसे इसको ऑर्गेनाइज या व्यवस्थित नहीं रख सकती। और जितना है, जितनी चीज़ें हैं, जितना आपके पास सामान है या फिर जितनी आपके पास यूज़फुल चीज़ें हैं, उन्हीं को आप अच्छे से मतलब संभाल के रखो, तो वही चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत अच्छा एक घर का लुक भी चेंज हो जाता है। जैसा कि कभी कभी होता है किसी के पास घर में बालकनी एरिया नहीं है फिर भी घर का लुक तो ऐसा नहीं है। आप बाहर जो स्टेयर है आप वहाँ भी अपने गमले वगैरह लगा सकते हैं, ऐसा होता है। तो घर को छोटी छोटी चीज़ों से संवारने से ही एक अच्छा और खुशहाल घर बनता है। तो हमेशा माइंड में ये रखें कि हमें अपने घर को हमेशा व्यवस्थित और साफ़ सुथरे तरीके से रखना है। नंबर दूसरा कि जिनके घर में बच्चे छोटे होते हैं वो घर हमेशा अस्त व्यस्त होता है। हाँ जी, होता है घर अस्त व्यस्त, लेकिन उसको संवारने का काम भी माँओं का ही होता है। अगर आप उसी चीज़ों को वहीं पे पड़ा रहने देंगी तो वो चीज़ें हमेशा अस्त व्यस्त ही रहेंगी। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेरे साथ भी जो 2 छोटे बच्चे हैं वो हमेशा अपने टॉयज़ इधर उधर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना कि वो इधर उधर, कहीं फर्श में, कहीं टाइल्स में, मतलब सारी चीज़ें बेड में, और कहीं ना कहीं उनका सामान बिखरा ही रहता है। लेकिन मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब मुझे टाइम मिलता है, हाँ, मैं उनको अच्छे से खेलने देती हूँ कि जब वो खेल चुके होते हैं तभी मैं उनकी चीज़ें समेट करके अच्छे से रख देती हूँ। और बच्चे हैं वो तो सारा टाइम कुछ ना कुछ फैला के ज़रूर रखते हैं, लेकिन मेरी ये जवाबदारी होती है, मेरी एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उन चीज़ों को सहेज कर अच्छे से रखूँ जिससे घर साफ़ और व्यवस्थित दिखे। क्योंकि अगर हम ये सोच के छोड़ दें कि अरे बच्चे छोटे हैं तो घर में तो ये सारा दिन फैला ही पड़ा रहेगा, तो वो तो उनको तो कुछ आइडिया ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। वो तो उनका तो काम ही है फैलाना, और वो फैला के अपना चल देते हैं, मतलब कहीं भी कुछ भी फेंक देते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि उसको वहीं पर छोड़ दें। नंबर तीसरा कि हमेशा जब भी आप बेड मतलब बिस्तर छोड़ें, सुबह मॉर्निंग में अगर बच्चे छोटे हैं सो रहे हैं तो ठीक है, अगर अदरवाइज़ अगर उठ गए हैं तो तुरंत से बेड को सही कर दें। एक ये सबसे पहली आपकी जो आदत है वो आपके घर को साफ़ सुथरा और व्यवस्थित बनाती है। क्योंकि जब आप देखोगे कि जब कभी हम सो के उठ जाते हैं और हमारा
बेड अस्त व्यस्त पड़ा रहता, हमारे बिस्तर अस्त व्यस्त पड़े रहते हैं, तो वो देखने में भी एकदम से अच्छे नहीं लगते हैं और घर का लुक भी थोड़ा सा अच्छा नहीं आता। जब चीज़ें अपनी जगह पे सारी चीज़ें व्यवस्थित होती है ना, तभी एक छोटा सा भी घर बहुत अच्छा लगने लगता है। तो मेरी भी यही आदत है कि जब बच्चे सो करके उठ जाते हैं तो भले ही मैं कुछ भी काम करती रहूं, फिर मैं कुछ टाइम बाद जब मुझे टाइम मिलता है तो तुरंत से मैं बेड को सही कर देती हूँ। और सही करने के बाद ऐसा होता है ना कि घर थोड़ा सा एकदम लगता है ना कि सारी चीज़ें सिमट गई हैं, मतलब अच्छा दिखने लगता है। नंबर चौथा कि कपड़ों को कभी भी ऐसे इकट्ठा करके ना रखें। जब भी कपड़े धुलें तो उनको तुरंत से फ़ोल्ड कर दें, चाहे वो थोड़े से हों या बहुत ज़्यादा हों। मेरी भी यही आदत है, मैं जब कपड़े उतार करके लेके आती हूँ तो तुरंत से उनको फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और जो भी कपड़े मुझे प्रेस के लिए देना होता है मैं उनको अलग छाँट करके रख देती हूँ और बच्चों के अलग रख देती हूँ। फिर मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं एक-एक करके बच्चों के कपड़ों को प्रेस कर देती हूँ। और ऐसा होता है ना कि काम जो होता है ना वो मतलब आपका मैनेज हो जाता है और सारी चीज़ें इधर-उधर अस्त-व्यस्त भी नहीं होती और सारी चीज़ें अच्छे से समिट जाती हैं, तो घर एकदम से भी बिखरा-बिखरा नहीं लगता और सब कुछ अपनी जगह पे सेट हो जाता है। तो मेरी भी आदत है, जब भी मुझे ऐसा होता है कि मैंने कपड़े धुले, मैंने उनको उठाया जब भी वो सूख जाते हैं और प्रेस वाले जो भी कपड़े देने होते हैं मैं उनको अलग करके रख देती हूँ और जो कपड़े नहीं करने होते उनको मैं अलग जगह रख देती हूँ। और हमेशा मैं डिक्लटरिंग का काम भी करती रहती हूँ कि जैसे कभी कोई बच्चों के कपड़े हैं या हस्बैंड के कपड़े हैं, उनको मैं हटा देती हूँ, जिससे घर से ना जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं या एक्स्ट्रा सामान है जो घर के काम को बढ़ाती हैं उनसे ना छुट्टी मिलती है। नंबर 5वां कि जब भी बर्तन धुले रखे हुए होते हैं, क्योंकि हमारे घर में बर्तन धुलने के लिए हाउसमेट मतलब हाउस हेल्पर है, तो वो धुल करके रख के चली जाती हैं और किचन में सेट करने का काम मेरा होता है। तो जब भी मतलब दोनों टाइम का, शाम के सुबह के जो भी बर्तन रखे रहते हैं मैं नहाने जाने से पहले ये सारी चीज़ें छोटी-छोटी कर देती हूँ, जिससे ना घर के सारे चीज़ें व्यवस्थित हो जाती हैं और घर भी साफ़ सुथरा सा दिखता है। क्योंकि जब कभी होता है कि कभी ऐसा रेयर हुआ कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता तो घर ना एकदम कहीं बर्तन पड़े, कहीं कपड़े पड़े और वो चीज़ें ना मुझे एकदम से अच्छी नहीं लगती। और जब ऐसा कभी कुछ भी पड़ा होता ना तो मुझे एकदम से चैन भी नहीं आता जब तक मैं सारी चीज़ों को उनकी जगह पर ना रख दूँ। तो ये छोटी-छोटी हैबिट, भले ही ये छोटी सी आदतें हैं, लेकिन इनसे ना घर एकदम व्यवस्थित साफ़ सुथरा लगता है। तो हमेशा इन चीज़ों को फॉलो करें, क्योंकि काम को टालने से काम और टलता जाता है और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती जाती हैं। और हमेशा जो वर्क लोड है ना, एक काम का प्रेशर है ना कि माइंड में कि अरे ये चीज़ें तो पड़ी हैं, ये चीज़ नहीं हो पाई, वो हमेशा की बनी रहती है। तो तुरंत से इन चीज़ों को करें और घर को साफ़ सुंदर और व्यवस्थित बनाने में एक स्त्री का हाथ होता है, एक औरत का हाथ होता है, जिससे घर सुंदर, साफ़ और व्यवस्थित मिलता है। तो ये छोटी-छोटी हैबिट अपना कर आप भी घर को व्यवस्थित रख सकती हैं और कभी काम को बढ़ने ना दें। अगर मेरी बातें, वीडियोज़ अब आपको पसंद आया हो तो एक छोटा-सा लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग